अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल नई और विंटर स्पेशल रेसिपी। ना मटन ना चिकन, लेकिन जायका ऐसे कि खाते जाएं, बस खाते ही जाएं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले एक बॉल लेते हैं और उसमें एक अंडा तोड़ देते हैं और साथ ही इसमें 1 पिंच शामिल कर देते हैं नमक का, और एक चुटकी ही इसमें शामिल कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर। अब शामिल करते हैं कुटी हुई लाल मिर्च 2 पिंच। अब इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, और 1 पिंच इसमें शामिल कर देते हैं जवैन का। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करते हैं जीरा साबुत। हाफ टी स्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया पाउडर। अब अंडों को मसाले के साथ अच्छा सा करते हैं मिक्स, ताकि तमाम मसाले जो अंडे में डाले हैं वो सारे हो जाए अच्छे से मिक्स। यहाँ पर अंडा हो गया है मिक्स अच्छा सा। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 बड़े चम्मच बेसन के, और इसे फिर से मिक्स करते हैं, और साथ इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। हमें ये बैटर बनाना है, ना ही ज़्यादा थिक पेस्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लिक्विड पेस्ट। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसा पेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर जी अच्छा सा मिक्स हो गया है बैटर। अब मैं बताती हूँ पेस्ट कैसा होना चाहिए। 1 चम्मच को इस पेस्ट के अंदर डालें और चम्मच के ऊपर लगा होना। जब चम्मच बैटर के अंदर डिप करें तो उंगली के साथ साफ हो तो बैटर इज़ रेडी। यहाँ पर जी बैटर को एक साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। वह बैटर इज़ रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है हमें यहाँ पर चाहिए 3 मीडियम साइज़ के आलू। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, फिर ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब हम इसे मैश कर लेते हैं। यहाँ पर जी आलू अच्छे से मैश हो गए हैं, और अब एक कटोरी छोटी लेते हैं मटर उबले हुए। अब इसको भी, मटरों को भी आलूओं के अंदर शामिल कर देते हैं और इसे हल्का हल्का मैश करते हैं, ताकि जब ये मुंह में आए तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आए। मटर ऑलरेडी पके हुए हैं, इसे हल्का सा ही मैश करना है। अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले, जिसमें 2 पिंच के करीब हम इसमें शामिल करेंगे जवैन का, और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कबाब मसाला पाउडर, और 1/4 टीस्पून शामिल करते हैं लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया पाउडर। हर हाफ टी स्पून ही साबुत ज़ीरे का शामिल कर देते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला। अब इस मसाले को और भी मज़ेदार खुशबूदार बनाने के लिए इसमें शामिल कर देते हैं सब्ज़ धनिया, और यहाँ पर मैं 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के शामिल कर देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चटपटा। यहाँ पर जिस सब्ज़ मिर्चों की भी अच्छी सी बारीक बारीक कटिंग हो गई है, और अब इसमें शामिल कर देते हैं हाफ टी स्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए अब इसमें शामिल कर देते हैं हम चाट मसाला, और अब इसे हम करते हैं मिक्स। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं आलू मटर के सुपर तेज़ प्रीमियम कबाब स्नैक। ये टी पार्टी, बच्चों के लंच बॉक्स या हो अफ्तारी, हर जगह ये कबाब चलते हैं। यहाँ पर जी मसाला अच्छा सा हो गया है मिक्स। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ही करारे आलू मटर के कबाब। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है। यहाँ पर बैटर रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा मसाला उठाते हैं और इसकी छोटी छोटी गोल गोल टिकिया बना लेते हैं। यहाँ पर जी आलू मटर की टिकिया बन के हो गई हैं रेडी। अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं। साथ ही चूल्हा भी जला लेते हैं और ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं, और फ्राई पैन में डाल देते हैं ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। जी यहाँ पर जी हो गई है टिकिया आलू मटर की बन के हो गई रेडी हैं। अब हम इसे शैलो फ्राई करते हैं। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए जो हमने बैटर बनाकर रखा था, अब उन्हें फिर से मिक्स करते हैं और एक टिक्की लेते हैं और इसमें डिप करते हैं। एक्स्ट्रा बैटर जो है उसको झाड़ लेते हैं। इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन टिक्कियाँ बनेंगी। ये देखिए जी, मैंने फोक के ऊपर रख दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो रिमूव हो जाए।
यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है। ऑयल को ना ही ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए और ना ही कम। पर जी मैं हाथों की मदद से बैटर में डिप कर रही हूँ, क्योंकि फोक की मदद से बहुत टाइम लगेगा और मेहमान भी हमारे घर आ चुके हैं, तो उनके लिए ये मैं स्पेशल आलू मटर के कबाब बना रही हूँ। आप भी अगर मेहमान आ जाए अचानक तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर आलू मटर की टिक्कियाँ मैंने फ्राई पैन में ऐड कर दी है फ्राई होने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक साइड पक चुकी है, अब हम इसे साइड को चेंज कर देते हैं 2 चम्मच की मदद से। 1 चम्मच से भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया और किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पर जी 4 मिनट से 5 मिनट हो गए हैं टिक्कियों को फ्राई होते हुए। अब हम तमाम टिक्कियों को एक छलनी में निकाल लेते हैं, ताकि जो इसका ऑयल है वो रिमूव हो जाए। जो आलू मटर के कबाब है इनको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसमें जो बकाया कबाब रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। और इनके साथ ही मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी काट के उसी बैटर में डिप करके इसमें ऐड कर दी है। अगर आप ये रोटी के साथ खाना चाहे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ मिर्चें साथ लगेंगी कबाबों के साथ। सब्ज़ मिर्चों को 2 हिस्सों में काट के और मैंने उसी बैटर में डिप करके फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में डाल दी है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। ये सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। यहाँ पर जी सब्ज़ मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक प्लेट में तमाम टिक्कियों को निकाल लिया, साथ सब्ज़ मिर्चों को भी निकाल लिया है। ये रही जी इसकी फाइनल लुक। आलू मटर के कबाब इज़ रेडी। इन कबाबों के साथ मैंने बनाई है दही वाली ग्रीन चटनी, साथ मैंने बनाई है खुबानी की मीठी चटनी। चलो यहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ कबाब कैसे बने हैं। ये रहे जी कबाब। ओ वाओ, गर्मा गर्म कबाब, ऊपर से ग्रीन चटनी और साथ ही इसके ऊपर डाल देते हैं खुबानी की मीठी चटनी। वाह जी वाह, क्या कमाल के कबाब बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसे आप नान, रोटी, चपाती के साथ दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं। ये कबाब एकदम करारे बन के हुए हैं रेडी। वाह जी वाह, बहुत ही मज़ा आया आज कबाबों का। आप भी आलू मटर के कबाब ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।